प्राइम टाइम बुलेटिन में मैं शैला आपका स्वागत करती हूँ। अपना पूरा जीवन बेसहारा बच्चों के लिए अर्पण करने वाली सिंधुताई सबकाल आज हमारे बीच नहीं रही। उनके जाने से आज हर किसी की आंखें नम हैं। लेकिन माई जाते जाते महाराष्ट्र के लोगों के लिए एक सवाल भी छोड़ गई है। क्या अब महाराष्ट्र सरकार सिंधुताई को किताबों में जगह दे पाएगी? क्या अब स्कूल के बच्चे सिंधुताई के बारे में पढ़ पाएंगे? पर आखिर ये सवाल सामान्य जनता के बीच आएगा क्यों, ये भी एक सवाल है। तो उसका उत्तर कुछ यूं है कि समाज सेविका सिंधुताई के जीते जी कर्नाटक में उनके बारे में बच्चों को पढ़ाया जाता है, उनके समाज के प्रति समर्पण को बताया जाता है। लेकिन जहां उनकी जन्मभूमि रही उस राज्य में सिंधुताई क्यों रुस्वा हो गई? देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। महाराष्ट्र के वर्धा में सिंधुताई का जन्म हुआ, वहीं से उनकी शुरुआती यातनाओं का सफर शुरू हुआ। लेकिन देखते ही देखते अपने ऊपर हुए अन्याय को उन्होंने बेसहारा बच्चों को सहारा देकर न्याय हासिल कर लिया। करीब 1,500 से ज्यादा बच्चों की वो मां कहलाई। बाद में उन्हें अपने इस कार्य के लिए राज्य ही नहीं तो देश और विदेशों से भी ख्याति प्राप्त हुई। उनका सम्मान किया गया। सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक उन्हें पद्मश्री से भी नवाजा गया। लेकिन फिर भी ऐसा क्यों कि जहां उनका जन्म हुआ उसी राज्य में पढ़ रहे छोटे बच्चे उस माई से अनजान हैं और दूसरे राज्यों के बच्चे उन्हें जान रहे हैं? आखिर ऐसा क्यों? क्या वजह है इसकी? समाज सेविका सिंधुताई के जीते जी कर्नाटक के उनके बारे में पढ़ाया जाता है, उनके समाज के प्रति समर्पण को बताया जाता है। लेकिन जहां उनकी जन्मभूमि रही उस राज्य में ही सिंधुताई क्यों रुस्वा हो गई? जीवित होकर महाराष्ट्र के बाहर नाम हो सकता है, पर मरने के बाद महाराष्ट्र में नाम होता है। इस कथन के मायने कई हो सकते हैं, लेकिन राज्य सरकार का उनके जीते जी ही उनके कार्य के विषय में बच्चों को शिक्षा देने से दरकिनार करना कहाँ तक उचित है? इस मुद्दे का ठीकरा हम किसी एक सरकार पर नहीं फोड़ सकते, लेकिन सभी ने सिंधुताई के साहसिक और प्रेरणादायी कार्य को राज्य के स्कूलों की पाठ्यपुस्तकों में शामिल करने के विषय को दरकिनार किया है, जिसे दुखी मन से ही सही पर सिंधुताई का एक कथन सत्य होता हुआ दिखाई दे रहा है। आज देश के प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री तक सिंधुताई के जाने का दुख मना रहे हैं। उनकी यादें बताई जा रही है। सिंधुताई के जीवित होते हुए उनको उनके राज्य की शिक्षा में शामिल किताबों में क्यों वो स्थान नहीं दिया गया? हमने तो यह सवाल उठाया है और सिंधुताई भी शायद यही चाहती थी। क्या अब महाराष्ट्र सरकार सिंधुताई को किताबों में जगह दे पाएगी? क्या अब स्कूल के बच्चे सिंधुताई के बारे में पढ़ पाएंगे? यह देखने लायक होगा। इन सभी बातों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि दुर्भाग्य है इस महाराष्ट्र का, जिस महाराष्ट्र में रहकर सिंधुताई ने एक मिसाल कायम की। उसी महाराष्ट्र की किताबों से वो आज भी बेसहारा रही। सोशल मीडिया पर जिस बुल्लीबाई ऐप का बवाल हो रहा है, मुस्लिम महिलाओं को टारगेट करके अपमानित करने वाले इस ऐप का अब भांडाफोड़ हो चुका है। बता दें कि पिछले साल जुलाई में आए सुल्ली डील्स के जैसा यह मामला है, जिसमें लगभग 80 मुस्लिम महिलाओं को ऑनलाइन बिक्री के लिए रखा गया था। गिटहब पर बनाए गए बुल्लीबाई ऐप से लोगों में काफी आक्रोश भी है। क्या है बुल्लीबाई ऐप मामला, देखिए विस्तार से। बुल्लीबाई ऐप मामले में मुंबई पुलिस ने उत्तराखंड की रहने वाली 18 साल की युवती को उधम सिंह नगर जिले से गिरफ्तार किया था, जिसका नाम श्वेता सिंह है। वह कथित तौर पर नेपाल में स्थित एक सोशल मीडिया के जरिए मित्र के निर्देश पर काम कर रही थी। यह अहम खुलासा हुआ है। इस उम्र में मुस्लिम महिलाओं को बदनाम करने की इनकी साजिश हर किसी को हैरान करने वाली है। बुल्लीबाई ऐप लोगों को बरगलाने और वित्तीय लाभ कमाने के लिए देश भर में एक संदिग्ध समूह द्वारा विकसित एक ऐप है। ऐप को बनाने के पीछे का मकसद ज्यादातर मुस्लिम महिलाओं की नीलामी के लिए रखना और बदले में पैसे कमाना है। बुल्लीबाई ऐप माइक्रोसॉफ्ट के मालिकाना हक वाली ओपन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साइट गिटहब पर बनाया गया था। बुल्लीबाई जैसी घटनाओं में साइबर अपराधी इंटरनेट से लोकप्रिय महिलाओं, सेलेब्स, प्रभावशाली लोगों, पत्रकारों आदि की तस्वीरें लेते हैं और उनका उपयोग अपने वित्तीय लाभ के लिए करते हैं। ये ऑनलाइन स्कैमर्स सोशल मीडिया अकाउंट से इन महिलाओं की तस्वीरें चुराते हैं और इन्हें प्लेटफॉर्म पर लिस्ट कर देते हैं। मिली जानकारी के मुताबिक इस ऐप पर प्रोफाइल में पीड़ितों की फोटो और दूसरे पर्सनल डिटेल शामिल थे, जो महिलाओं की सहमति के बिना बनाई गई थी। इसके साथ ही ट्विटर पर बुल्लीबाई ऐप से कई पोस्ट शेयर होने के तुरंत बाद सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ऐसे अपमानजनक पोस्ट को तत्काल प्रभाव से हटाने का निर्देश दिया और बुल्लीबाई ऐप मामले में बड़ी कार्रवाई के आदेश दिए, जिसके बाद फिलहाल बुल्लीबाई ऐप मामले में 2 छात्रों को हिरासत में लिया गया है, जिनमें एक मुंबई का और बेंगलुरु का छात्र शामिल है। इसके पहले मंगलवार को इस मामले में उत्तराखंड की एक महिला को गिरफ्तार किया गया था।
ऐप के हैंडलर्स 21 साल के इंजीनियरिंग स्टूडेंट विशाल झा और 18 साल की श्वेता सिंह को गिरफ्तार किया जा चुका है। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले की निवासी श्वेता सिंह मुस्लिम महिलाओं की फोटो को एडिट करके इंटरनेट पर वायरल कर उसे बुलीबाई नामक ऐप पर नीलामी के मामले में मास्टरमाइंड थी। श्वेता की मां और पिता का निधन हो चुका है। 3 बहनों और एक भाई का यह परिवार आर्थिक तंगी का सामना कर रहा था और शायद यही कारण था कि 18 साल की श्वेता का दिमाग इस ओर दौड़ा कि वह आज बुलीबाई ऐप मामले की मास्टरमाइंड बन गई। हर कोई हैरान है कि आर्थिक तंगी की शिकार परिवार में 18 साल की लड़की के मन में मुस्लिमों को लेकर इतनी नफरत कैसे भर गई। इस बात की जांच की जा रही है। कहीं पैसे कमाने के लालच में तो यह सब नहीं हो गया। इसके साथ ही इस मामले में अब मुंबई पुलिस की साइबर सेल श्वेता को गिरफ्त में लेकर पूछताछ कर रही है। मिली जानकारी के अनुसार गिरफ्तार 18 साल की इस युवती का नेपाल कनेक्शन भी बताया जा रहा है। इस मामले में अब एक अहम खुलासा हुआ है कि आरोपी युवती श्वेता सिंह कथित तौर पर नेपाल में स्थित एक सोशल मीडिया के मित्र के निर्देश पर काम कर रही थी। पुलिस से मिली जानकारी में श्वेता सिंह से प्राथमिक जानकारी से पता चला है कि जियाऊ नाम का एक नेपाली नागरिक ऐप पर उसे निर्देशित कर रहा था। बुलीबाई ऐप को गिटहब पर बनाया गया है। यह एक होस्टिंग प्लेटफॉर्म है जहां पर ओपन सोर्स कोड का भंडार रहता है, लेकिन अब गिटहब और इस पर बनाए जा रहे ऐसे ऐप्स को लेकर लोग जबरदस्त आक्रोश में हैं। सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि बुलीबाई ऐप यूजर्स को गिटहब द्वारा ब्लॉक कर दिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। उन्होंने कहा कि गिटहब की ओर से खुद रविवार सुबह यूजर्स को ब्लॉक करने की सूचना दी गई है। फिलहाल मुंबई पुलिस के अधिकारियों ने मास्टरमाइंड श्वेता सिंह के लिए 5 जनवरी तक ट्रांजिट रिमांड की मांग की थी। बता दें कि पिछले साल जुलाई में आए सुली डील्स के जैसा यह मामला है, जिसमें लगभग 80 मुस्लिम महिलाओं को ऑनलाइन बिक्री के लिए रखा गया था। महिलाओं के खिलाफ इस्तेमाल किया जाने वाला अपमानजनक शब्द सुली डील्स के नाम से 4 जुलाई 2021 को ट्विटर पर कई स्क्रीनशॉट साझा किए गए थे। इस ऐप में एक टैगलाइन थी, सुली डील्स ऑफ द डे, और इसे मुस्लिम महिलाओं की फोटो के साथ शेयर किया जा रहा था। खास बात यह निकल कर आई है कि इसे गिटहब पर एक अज्ञात समूह द्वारा बनाया गया था। डिजिटलीकरण में बढ़ते कदम के साथ साथ इसके घातक असर भी दिख रहे हैं, जो अपराधों की ओर धकेलने का जरिया बनता जा रहा है। इस पर नजर रखी जानी जरूरी है। किसी सरकारी रास्ते या परिसर के बगल में स्थानीय प्रशासन द्वारा या उस जगह की देखरेख करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा आमतौर पर नीम, पीपल या ऐसा ही कोई सामान्य पौधा, पेड़ लगाया जाता है। लेकिन अब जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं, उससे आपकी सोच पर कुछ समय के लिए ताला पड़ना स्वाभाविक हो सकता है। जी हाँ, क्योंकि मध्य प्रदेश के डोंगरगढ़ स्थित पीडब्ल्यूडी के नए और पुराने दोनों रेस्ट हाउस के परिसर में कोई पीपल या नीम नहीं तो गांजे का पौधा लगाया गया है और उसे लोहे की जाली से संरक्षित भी किया गया है। हालांकि इस मामले से पौधा लगभग 8 फीट का होने तक संबंधित कर्मचारी या प्रशासन में मौजूद लोग अनभिज्ञ थे। ये सोचने वाली बात है। पहले तो ये सिर्फ एक मजाक लग रहा था, लेकिन जब संबंधित स्थल को भेंट दी गई तब सच्चाई सामने आई। परिसर में वाकई गांजे का 8 फीट लंबा पेड़नुमा पौधा लगा था, जिसे देखकर पहले तो आंखों पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब तथ्य देखे तो विश्वास करना पड़ा। हालांकि इसे उखाड़ना तो दूर, उल्टा इसे संरक्षित रखा हुआ देख आंखें थोड़ी और बड़ी हो गई। लेकिन अब तक किसी भी व्यक्ति या कर्मचारी के नजर में यह पौधा आया कैसे नहीं, या अगर किसी ने इसे लोहे नुमा जाली से संरक्षित कर दिया तो क्या उसे नहीं पता कि ये किसका पौधा है। बहरहाल इन सब बातों को दरकिनार करें तो इन सब से सिर्फ स्थानीय प्रशासन की और स्थानीय लोगों की लापरवाही जाहिर होती है, क्योंकि अगर खुद प्रशासन ही गांजे को पहचान नहीं पा रहे हैं तो कल को कोई भी असामाजिक तत्व भी इस मामले का हवाला देकर अपने घर में गांजे का पेड़ उगा सकता है। फिर हम क्या कहेंगे। इसलिए संबंधित मामले पर जितना जल्दी हो सके संज्ञान लेने की आवश्यकता है। पीड़ित द्वारा क्या बोलते हैं आवेदक द्वारा एक आवेदन दिया गया है कि कुछ गांजानुमा पौधा वहाँ पे देखा गया है, तो उस पर अपन आवेदन प्राप्त किए हैं और कुछ सैंपल भी दिए हैं, तो जिसको जांच कर रहे हैं। जांच में अगर सही पाया जाए तो कार्रवाई की जाएगी, उचित कार्रवाई की जाएगी इसमें। प्राइम टाइम न्यूज बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। खबरों की अधिक जानकारी के लिए आज ही इक्वालिटी शॉप ऐप को डाउनलोड करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।